हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार शर्मा जो हजारीबाग झारखंड का रहने वाला हूँ। जो भी लोग इस वीडियो और इस कहानी को देख और सुन रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान आपके परिवार में खुशियाँ बनाए रखे। चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ जो एक लड़की की जिद और मिसाल की कहानी है। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय से लेकर अब तक हम सब ये देखते आ रहे हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। अगर महिलाएं अपना घर बखूबी से संभाल सकती हैं तो वह देश को भी संभालने की हिम्मत रखती हैं। आज हम आपको इस कहानी के ज़रिए उस लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी जीत के सामने भारतीय रेलवे ऑफिसर को भी सिर झुकाने के लिए विवश कर दिया और एक यात्री के लिए भारतीय रेलवे को राजधानी एक्सप्रेस 535 किलोमीटर तक चलानी पड़ी। जिस महिला ने भारतीय रेलवे ऑफिसर को सिर झुकाने के लिए विवश कर दिया, उस लड़की का नाम अनन्या है, जो कि बीएचयू से लॉ की पढ़ाई कर रही है। उस लड़की का कहना है कि मैंने रांची के लिए ट्रेन की टिकट बुक करवाई है, तो मैं बस और कार से यात्रा नहीं करूंगी। जब से यह बात लोगों को पता चली है, तब से लोग अनन्या के हिम्मत और साहस की तारीफ करते थक नहीं रहे। यह घटना दिल्ली रेलवे स्टेशन की है। अनन्या ने अपनी हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए भारतीय रेलवे ऑफिसर को भी सिर झुकाने के लिए विवश कर दिया और राजधानी एक्सप्रेस को एक यात्री के लिए 535 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। राजधानी एक्सप्रेस में अनन्या के साथ 929 अन्य यात्री सफ़र कर रहे थे। सभी लोग अनन्या की बात से सहमत थे। सबका मानना था कि अनन्या बिल्कुल सही कह रही है। अगर हमने रांची के लिए टिकट बुक करवाई है तो ट्रेन को हमें रांची के स्टेशन पर छोड़ना चाहिए। अनन्या की बात पर अन्य यात्री सहमत तो थे, लेकिन वह उस लड़की की तरह अपनी बात रखना और संघर्ष करना नहीं चाहते थे। इसलिए राजधानी एक्सप्रेस में मौजूद अन्य व्यक्ति रांची के लिए बस से रवाना हो चुके थे। अनन्या के साथ सफ़र करने वाले अन्य यात्री डाल्टनगंज उतरकर बस से रांची जाने के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन यह बात अनन्या को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। इस बात की शिकायत उन्होंने भारतीय रेलवे ऑफिसर से की। शिकायत करने के बाद रेलवे अधिकारियों ने अनन्या के लिए कार का इंतज़ाम भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कार का सफ़र तो मैं पहले भी कर सकती थी, लेकिन टिकट तो मैंने रांची की बुक करवाई है, इसलिए मैं रांची तक का सफ़र ट्रेन से करना चाहती हूँ। रेलवे अधिकारियों ने 8 घंटे तक अनन्या से बातचीत की। रेलवे अधिकारियों ने अनन्या को बहुत समझाया, लेकिन वह लड़की अपनी बात पर टिकी रही। अनन्या अपनी बात पर टिकी रही। उसका कहना है कि मैंने ट्रेन के लिए टिकट बुक करवाई है, तो मुझे ट्रेन से सफ़र करना है। अनन्या की जीत पर भारतीय रेलवे अधिकारी भी सिर झुकाने के लिए विवश हो गए। अनन्या के संघर्ष के बाद जब रेलवे विभाग के चेयरमैन को पता चली, तो उन्होंने लड़की की बातों को सही मानते हुए राजधानी एक्सप्रेस को एक यात्री के लिए 535 किलोमीटर की यात्रा करने की आज्ञा दी। अनन्या रात को 1:45 तक रांची पहुंची। अनन्या के संघर्ष से यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, और इसी के साथ अनन्या का यह संघर्ष लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। राजधानी एक्सप्रेस में अनन्या के साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों ने आसान तरीका चुना। किसी ने भी रेलवे अधिकारियों को उनकी गलती के बारे में एहसास नहीं करवाया, और अनन्या ने 8 घंटे के संघर्ष से दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल खड़ी कर दी है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को समाप्त करते हैं, और धन्यवाद आप सबों का इस कहानी को सुनने के लिए।